श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 30 गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज श्लोक संख्या 30 और 31 बोर्ड पे है। पहले मैं 30 पढ़ देता हूँ और फिर 31 का उच्चारण सब करेंगे। तस्य अमुनिनः शोभं कुर्वन्त्युच्चै पदानि यत् यैकापत्पहृत्य गोपीनां रहः भुङ्क्त्यच्युताधरं न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्यां नूनं तृणाङ्कुरैः खिद्यत् सुजाताङ्घ्रितलाम् उन्निन्ये प्रेयसीं प्रियः। उस विशिष्ट गोपी के ये चरण चिन्ह हमें एक अत्यधिक विचलित कर रहे हैं। समस्त गोपियों में से केवल वही एकांत स्थान में ले जाई गई जहां वह कृष्ण के अधरों का पान कर रही है। देखो न, हम यहाँ पर उसके पद चिन्ह नहीं देख रहे हैं। स्पष्ट है कि घास तथा कुश उसके पांवों के कोमल तलुओं को कष्ट पहुंचा रहे होंगे, अतः प्रेमी ने अपनी प्रेयसी को उठा लिया होगा। इमान्यधिकमग्नानि पदानि वहतो वधूं गोप्या पश्यत कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः अत्रावरोपिता कांता पुष्प हेतुर्महात्मना। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। मेरी प्यारी गोपियों, जरा देखो ना किस तरह इस स्थान पर कामी कृष्ण के पद चिन्ह पृथ्वी पर गहरे धसे हुए हैं। अपनी प्रियतमा के भार को वहन करना अवश्य उनके लिए कुछ कठिन हो रहा होगा। और यहाँ पर तो उस चतुर यहाँ पर तो उस चतुर पुरुष ने कुछ फूल चुनने, युवक ने, ये होना चाहिए वास्तविकता, उस चतुर युवक ने कुछ फूल चुनने के लिए उसे नीचे रख दिया होगा। ब्रज भाषा लिखा, मैं भी सोच रहा था। वो लिखते लिखते एक्सटेसी में आ गए होंगे, ट्रांसलेट करते करते। तात्पर्य वधूम शब्द सूचित करता है कि यद्यपि श्री कृष्ण ने आधिकारिक रूप से राधा रानी के साथ विवाह नहीं किया था, किंतु उन्होंने वृंदावन के जंगल में उन्हें अपनी वधू बना लिया था, दुल्हन बना लिया था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार गोपियों द्वारा प्रयुक्त कामिना शब्द से निम्नलिखित विचार सूचित होते हैं। हम वास्तविक रूप में श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, फिर भी उन्होंने हमें ठुकरा दिया है। अतः राधा रानी के साथ उनके गुप्त व्यापार से सिद्ध होता है कि व्रज का यह तरुण राजकुमार काम के वशीभूत होकर उसे यहाँ से उठा ले गया है। यदि उन्हें प्रेम में रुचि होती तो वे उस ग्वाल पुत्री राधा रानी के स्थान पर हमें अपना बना लिए होते। ये विचार गोपियों के भाव को बतलाते हैं जो श्रीमती राधा रानी की प्रतिद्वंदिनी थीं। वस्तुतः गोपियां जो राधा रानी की प्रत्यक्ष संगिनी है, उनके सौभाग्य को देखकर हर्षित थी। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और ये श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद, वैसे तो हर वक्त सोचता है कि जब उसकी बारी आए तो कोई फेस्टिवल आ जाए, उत्सव आ जाए, ताकि इस प्रसंग से, इस कठिन प्रसंग से थोड़ा बच जाए हो ना। क्योंकि प्रभुपाद जी ने खुद ने भी इसके ऊपर कोई प्रवचन नहीं दिया था। और इस्कॉन के कई मंदिरों में पर यह प्रथा थी कि 10वें स्कंद के 13वें अध्याय के बाद वो दोबारा प्रथम स्कंद से चालू कर देते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उसके आगे अपनी प्रकट लीला में अनुवाद नहीं कर पाए थे। लेकिन दोनों मत हैं। तो अभी आप वृंदावन में जाएंगे तो आप देखेंगे वो 3 अध्याय आगे चल रहे हैं इसी के अंदर। और बॉम्बे में हर मंदिर में लगभग 12th कैंटो तक जाते थे वो। और हमारे राधा पार्थसारथी में उन्होंने दोबारा 13वें अध्याय के बाद में प्रथम अध्याय से चालू किया। तो हमारे पास चॉइस था दोबारा प्रथम स्कंद से चालू करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। तो फिर हमने चूज़ किया कि 10वां स्कंद, 11वां, 12वां सब स्कंद जो है लेंगे। है बहुत जटिल, इसके ऊपर क्या व्याख्या की जाए। सुखदेव गोस्वामी भी बहुत छिप करके इस बात को बोल रहे हैं, बहुत संक्षेप के अंदर रासलीला का वर्णन कर रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि उन्होंने कभी भी श्रीमती राधा रानी के विषय में या राधा और कृष्ण की लीलाओं के विषय में पब्लिक मतलब जन सामान्य के बीच में इस विषय की चर्चा नहीं की। जब भी चर्चा की तो कहाँ की, किसके साथ की? हाँ जी,
अपने निजी संगियों के साथ, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ में, लेकिन पब्लिक में कभी भी इस विषय के ऊपर चर्चा नहीं की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग दिग्भ्रमित हो जाएंगे, इससे गलत समझेंगे इत्यादि। और विशेषकर कृष्णा बुक में श्रील प्रभुपाद जी प्रचुर मात्रा के अंदर सिद्धांत स्थापित करते हैं, जिससे लोग दिग्भ्रमित न हो श्री कृष्ण की रासलीला के विषय के अंदर। तो अभी 5 अध्याय हैं रासलीला के, 29, 30, 31, 32, 33। और कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, सारी गोपियां आती हैं, कृष्ण उन्हें वापस जाने को कहते हैं, लेकिन वो गोपियां आग्रह करती हैं कि आगे आगे आ सकते हैं चाहे तो वक्त थोड़ा ना, तो कि नहीं हमें साथ में रहना है। और कृष्ण उनके इस रिक्वेस्ट को, फर्वेंट रिक्वेस्ट को, कृष्ण उनके साथ में जो है रास नृत्य करने की लीला करते हैं। और अभी रास प्रारंभ होने से पहले वो गोपियों के साथ विहार कर रहे हैं, और सब गोपियों को लगता है कि कृष्ण हमारे साथ में हैं। एक आध्यात्मिक गर्व होने लगता है, लेकिन कृष्ण को वो गर्व पसंद नहीं है, तो कृष्ण सबको छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे सिद्ध होता है कि कृष्ण कोई साधारण कामी पुरुष नहीं है। कृष्ण सदैव अपने वैराग्य, जो उनके 6 ऐश्वर्य हैं, उसमें सदैव स्थित हैं। केवल गोपियाँ जो उनके महान भक्त हैं, उनके प्रेम को रेसिप्रोकेट करने के लिए कृष्ण उनके निवेदन को पूरा करते हैं। और जब कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं तो सब गोपियाँ कृष्ण को ढूंढने लगती हैं, और ढूंढते ढूंढते गोपियाँ जो हैं कृष्ण का गुणगान कर रही हैं, रास नृत्य का गुणगान कर रही हैं, कृष्ण के चरण रज की गुणगान कर रही हैं, और एक विशेष गोपी का गुणगान कर रही हैं। कौन है वो? श्रीमती राधा रानी। कि किस प्रकार कृष्ण सबको छोड़ दिए, लेकिन एक गोपी उनके साथ में है। तो राधा और कृष्ण की इस लीला का गुणगान दोनों पक्ष की गोपियाँ, श्रीमती राधा रानी के पक्षी गोपियाँ भी हैं और चंद्रावली के पक्षी गोपियाँ भी हैं, वे ऐसा कर रही हैं कि देखो किस प्रकार वो कृष्ण, उस गोपी ने अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन्यद्रह, कि किस प्रकार उस गोपी ने विशेष रूप से श्री कृष्ण की पूजा की होगी कि कृष्ण उसे अकेले ले गए। और फिर वो कह रहे हैं कि इस विशिष्ट गोपी के ये चरण चिन्ह, क्योंकि कृष्ण है और उस गोपी के चरण चिन्ह है, बस 2 ही लोगों के चरण चिन्ह हैं, तो वो बड़ी विचलित हो रही थी, जेलसी के कारण कह सकते हैं, या कंपटीशन के कारण, कि कृष्ण ने अकेले क्यों ले गए। और थोड़ी दूर जाके देखा तो उन्हें वो पद चिन्ह भी नहीं दिख रहे हैं, केवल कृष्ण के पद चिन्ह दिख रहे हैं। तो वो समझ गए कि कृष्ण ने उन्हें उठा लिया होगा, क्योंकि उन्हें दिन के घास जो हैं वो सब चुभ रहे होंगे। और थोड़ी दूर जाकर देखा कृष्ण के पद चिन्ह और ज़्यादा गहरे छपे हुए हैं, तो अब उनके लिए भी भार उठाना मुश्किल हो रहा होगा, ऐसा वो कह रही हैं। तो आचार्यगण टीका बता रहे हैं कि ये जो श्लोक है, ये दोनों पक्षी गोपियाँ कह रही हैं। जो पूर्व पक्षी गोपियाँ, श्रीमद राधा रानी के पक्षी गोपियाँ हैं, वो सब बड़ी प्रसन्न हो रही हैं कि किस प्रकार राधा और कृष्ण का मिलन हो रहा है। लेकिन जो प्रतिपक्ष की गोपियाँ हैं, चंद्रावली के पक्षी गोपियाँ हैं, वो नाराज हो रही हैं। तो वो कह रही हैं कि ये देखो इतना लंपट कृष्ण है, ये कामी पुरुष है, इसीलिए काम वासना के वशीभूत हो गया ये, इसको प्रेम से मतलब नहीं है, प्रेम होता तो हमें साथ लेके जाता, कामी है इसीलिए ये उस गोपी को अकेले लेके गया है। तो अब इस विषय को समझना के लिए कि अभी ये गोपियां और 2 श्लोकों के अंदर जो है गुणगान करेंगी राधा और कृष्ण की लीला का, और उसके बाद इस लीला का गुणगान करेंगे कौन? शुकदेव गोस्वामी अपने शब्दों के अंदर। अभी गोपियों के शब्दों में गुणगान करें शुकदेव गोस्वामी, इसके बाद अपने शब्दों में गुणगान करेंगे। तो जो अब से तीसरा श्लोक आएगा, यानी ट्यूसडे को या जो भी अगले मतलब एक क्लास के बाद में, तो उसमें 3 शब्द शुकदेव गोस्वामी यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, आत्मा राम, आत्मरत और अखंडित। तो कृष्ण की पोजीशन को स्थापित करने के लिए तो मैं एक ही विषय बस लेने वाला हूं कि कृष्ण किस प्रकार आत्माराम है या सर्वकाम है। आत्माराम समझते हैं?
आत्माराम मतलब है सेल्फ सेटिस्फाइड, मतलब जो आत्मा में रमण करने वाले हो, आत्म में रमण करने वाले हैं, या अगर एक तरीके तोड़ा जाए आत्म आराम, मतलब अपने आप में आराम करने वाले, उन्हें और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है बाहर से, वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, अपने आप में संतुष्ट है। हम में से है कोई यहाँ पे आत्माराम? कोई भी नहीं है। आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथात युरुक्रमे कुर्वन्ति महेतुकिम भक्ति मित्थम भूत गुणो हरे है। आत्माराम शब्द भगवान के महान भक्तों के लिए भी आता है, जिन्हें जो भगवान में इतने लीन है कि अन्य किसी बाह्य वस्तु की, भौतिक वस्तु की उन्हें आवश्यकता नहीं है। और भगवान तो है ही है कि जो अपने आप में संतुष्ट है, उन्हें अपने से बाहर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो क्या कृष्ण आत्माराम है या नहीं है? है नहीं है? डाउट हो गया आप में से कई लोगों को, है या नहीं है? क्या है? पूर्ण रूप से आत्माराम है। तो इसका मतलब उन्हें कोई कामना नहीं होनी चाहिए भाई, उनकी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। नहीं, जब सेल्फ सेटिस्फाइड कोई व्यक्ति है, जब आप पूर्णतः संतुष्ट होते हो, जैसे आपको भूख लगी है, अभी 9 बजे प्रसाद पाओगे, पेट भर जाएगा, तो संतुष्ट हो गए, तो अब आपको कुछ और खाने की इच्छा नहीं रह जाती है कि नहीं? तो कृष्ण की इच्छा है या तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? लॉजिकली नहीं होनी चाहिए। आप लॉजिकली देखेंगे तो उनकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो आदमी संतुष्ट है, संतुष्ट की परिभाषा ही यही है कि उसे और कुछ नहीं चाहिए, है ना। बचपन में आपने ऐड देखा होगा, ये दिल मांगे मोर, है ना। लेकिन संतुष्ट व्यक्ति क्या है? ये दिल मांगे नो मोर, है ना। तो कृष्ण आत्माराम है या दूसरा प्रश्न मेरा है, कृष्ण सर्व काम है? दोनों हो नहीं सकते, दोनों साइमल्टेनियसली कैसे हो सकते हैं? तो इस विषय के ऊपर हम चर्चा करने का थोड़ा प्रयास करेंगे और फिर इस विषय के, इस सब्जेक्ट मैटर पे कंक्लूड करेंगे जो इस श्लोक का है। तो कृष्ण आत्माराम है या सर्व काम है, इसको समझने के लिए शास्त्रों में अनेक जगह पे, विशेषकर उपनिषदों के अंदर, भागवतम के अंदर, जहाँ जहाँ सिद्धांत की बारी आती है तो बताते हैं विरुद्ध सामान्यम तस्मिन् न चित्रम, कि जो परम सत्य हैं उनके अंदर जितने भी दो परस्पर विरोधी लगने वाली बातें हैं वो समन्वय होती है। तो पहला उदाहरण ईशोपनिषद का ये श्लोक है 5वां, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके। तो कह रहे तदे जति तन्ने जति, कि भगवान क्या है? कौन कौन भक्ति शास्त्री की? आपको याद होना चाहिए ये तो है। किसे क्या? नहीं, लोग हाथ खड़ा करने में हिचकिचा रहे हैं। अभी भक्ति शास्त्री किस किस ने किया है? तो ये आपको पता होगा ये श्लोक क्या है। ईशोपनिषद का बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है ये। किसी को याद है? तो आज जाके ईशोपनिषद श्लोक संख्या 5 जरूर खोलिएगा। तदे जति तन्ने जति, यानी जो परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो चलते हैं और नहीं भी चलते हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे है भाई? पेड़ चलता है या नहीं चलता है? तो जो जड़ है वो चल नहीं सकता, और जो चलता है तो फिर वो चलता है। जो चलायमान है मतलब मनुष्य चलता है ना। लेकिन भगवान चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं। परम सत्य खासकर ही वॉक्स एंड ही डजंट वॉक्स, तद्दूरे तदवंतिके, वो सबसे दूर है और हृदय के अंदर भी है। अब लोग ये कैसे? हृदय के अंदर है और बहुत दूर है। जैसे कुंती महारानी कह रही हैं, क्या श्लोक है? पहला श्लोक जो उनकी प्रार्थनाओं का, अंतर बहिरवस्थितम नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। वो आपके हृदय के अंदर है और आपसे बहुत दूर भी है, फिर भी अलक्ष्यम, वो आप उनको प्राप्त नहीं कर सकते। इतनी पास है आपके हृदय के अंदर, इससे पास कोई नहीं हो सकता। लेकिन तदवंतिके, लेकिन भगवान बहुत दूर है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, और वो हर वस्तु के अंदर है, एंड ही इज आउटसाइड ऑफ एवरीथिंग, है ना। या तो अंदर हो सकते हैं या बाहर हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों हैं, हर वस्तु के अंदर भी हैं और हर वस्तु के बाहर भी हैं, राइट। इसका एक उदाहरण दिया जाता है जैसे अंदर और बाहर के लिए। जैसे आप देखेंगे कोई भी वस्तु है यहाँ पे, मान लीजिए लकड़ी है या ये लकड़ी का टेबल है, तो
तो इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का कुछ मिश्रण है। ज़्यादातर पृथ्वी का एलिमेंट है ना, जल का शायद नहीं रहेगा, लोहा है, लकड़ी है, कील है, जल इतना नहीं है, आकाश नहीं है, अग्नि नहीं, अग्नि चलो बहुत डॉर्मेंट अवस्था के अंदर लकड़ी के अंदर रहती है। यह हमारे शरीर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, सब शरीर उसी से बना हुआ है। लेकिन सेपरेटली भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश एग्जिस्ट करते हैं, उनका सेपरेट एग्जिस्टेंस भी है, यानी अंदर भी है और उनका जो यूनिवर्सल जो इन ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं एलिमेंट्स, इन तत्वों का एग्जिस्टेंस है। तो ऐसे ही भगवान सबके अंदर है और भगवान का सबके बाहर है। जय श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा की जय, श्री गौरनिताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऐसे तद दूरे तदवंतिके, भगवान बहुत दूर है ना। कितने लाइट ईयर्स दूर है भगवान? पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवाना सोप्यस्ति यत्र पदसीम्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवाना, कि यदि बड़े बड़े मुनि कोई वायु की या मन की गति से, वायो रथापि मनसो, मन की गति से दौड़ना शुरू करें, और कब तक दौड़ें? पंथास्तु कोटि शतवत्सर, वत्सर मतलब साल, और कोटि शत सैकड़ों करोड़ों सालों तक, हंड्रेड्स ऑफ करोड्स मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स, वो वायु और मन की गति से दौड़ना शुरू करें, तब भी भगवान को नहीं पकड़ सकते हैं। और वही भगवान कुछ लोगों पहले क्या कह रहे हैं? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, जिनके नेत्रों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है, भक्ति के नेत्र हैं, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ऐसे संत लोग क्या कर रहे हैं? सदैव अपने हृदय के अंदर उन भगवान का अवलोकन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आप सोचिए, मतलब करोड़ों सैकड़ों सालों तक आप मन की स्पीड से भागिए, भगवान को नहीं पकड़ सकते। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हर समय भगवान का दर्शन कर रहे हैं, है कि नहीं? कॉन्ट्राडिक्शन है ना। तो भगवान हृदय के अंदर है, बाहर है, पास है, दूर है, भगवान चलते हैं, भगवान नहीं चलते हैं। अब देखो राधिका रमन कभी चलते हैं? हमने जब शिफ्टिंग की थी, हम ही ने उनको उठा के लाना पड़ा, उनको वहाँ पे स्थापित करना पड़ा। तो आप बोलोगे है ना, एक बारी एक महानुभाव ने दर्शन कर रहा था, तो देखा कि एक चूहा आया, भगवान का भोग खा गया, है ना। तो उसने कहा ये कैसा भगवान है जो अपने को अपनी खाने की रक्षा नहीं कर सकता, तो हमारी क्या रक्षा करेगा? तो मूर्ति पूजा बेकार है। वहाँ से एक संप्रदाय अपसंप्रदाय चालू हो गया, मतलब है ना, कि मूर्ति पूजा का खंडन। तो एनी हाउ, कहने का अर्थ है, और भगवान चलते हैं कि नहीं चलते हैं? भगवान तो दौड़ते भी हैं, चलते भी हैं। आप देखिए रणछोड़ के रूप में कालियावन बेचारा भागते भागते थक गया, है ना, और भगवान को नहीं पकड़ पाया। आगे आप देखिए और क्या है, वो भगवान सबको खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं? भगवान ही सबको खिलाने वाले हैं कि नहीं? पिता क्या है? पिता नहीं, पितामहस्य धाता माता माता पितामहस्य सर्वस्य माता धाता पितामह, है ना। और एंड अहम बीज प्रदा पिता, मतलब भगवान सबको मेंटेन करने वाले हैं कि नहीं है? भगवान ही पालक है, भगवान ही पालन है। और ये भगवान को किसको खिलाना पड़ रहा है? यशोदा माई को चिंता हो रही है, भाई खा ले नहीं तो जो है बीमार हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी, है कि नहीं? तो और जब तक यशोदा माई नहीं खिलाएंगी, वो खाएंगे नहीं खुद से, है कि नहीं? फिर अच्छा, भगवान सबके माता पिता हैं या नहीं है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव। तो भगवान सबके माता पिता हैं। और ये कौन है? तो भगवान यशोदा माई के माता पिता हैं या नहीं है? है या नहीं है? तो फिर यशोदा माई कौन है ना? तो आप देखिए भगवान सबके माता पिता हैं, है ना, लेकिन उनकी माता है। भगवान अजन्मा है या नहीं है? भगवान अजन्मा है या नहीं है? अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया। भगवान कह रहे मैं अज हूं, अजन्मा हूं, मैं जन्म नहीं लेता हूं। फिर ये कौन है? अभी कंस के कारागृह में किसने जन्म लिया?
फिर आप जन्माष्टमी मना रहे हैं, है कि नहीं? जिसका जन्म नहीं होता है उसका जन्म दिवस मना रहे हैं, आप बताइए, है कि नहीं? जो अजन्मा है, अज है, अभी भगवान रामचंद्र का जन्म दिवस मनाया हमने, वो भी अजन्मा है। चैतन्य महाप्रभु अजन्मा है, अभी नरसिंह देव आने वाले हैं, सीता नवमी आने वाले, सब अजन्मा है, और फिर हम उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। आप बताइए, जो जन्म ही नहीं लेता उसका जन्म तिथि मनाइए, तो लगेगा वैष्णव लोग बिल्कुल सही में पागल हैं। अगर लॉजिक से देखा जाए तो आपको बिल्कुल कोरा पागलपन लगेगा, इलॉजिकल लगेगा बात कि ये किसका जन्म मना रहे हैं, है ना? तो आप देखिए, ये है आपसे कॉन्ट्राडिक्शन। इसके बाद में गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत् याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावन या स्थितस्य सामाम विमोहयति भीरपि यद विवेति, है ना? एक भगवान है जिनसे भय भी डरता है, मूर्तिमान भय जो है वो भी भगवान के सामने खड़ा नहीं होता है। भक्त लोग तो प्रार्थना करते हैं, भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद रे, है कि नहीं? मतलब जो व्यक्ति अभय प्रदान करने वाला है, फियरलेसनेस प्रदान करने वाला है, एको न भुजिनु प्रभु तोमार चरण अशोक भयामृत पूर्ण सर्वखाणा। भगवान अशोक, अभय, अमृत, ये तीन चीज प्रदान करने वाले उनके चरण कमल। और ये भगवान यहाँ पे कैसे भाग रहे हैं? यशोदा माई से बिल्कुल डर करके, है कि नहीं? यशोदा भियोलु खलाद्वावमानम परामृष्टम अत्यंत धृत्य गोप्य रुदंत मुहुर्नेत्र युग्मम रिजंतम कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वास कंप त्रिरेकांक खंट सितग्रई व दामोदर भक्ति बद्धम। कि नहीं वो भगवान, आप बताइए, है ना? अब आप कैसे बोलोगे भी, अब ये है भगवान नहीं है। अब वो भगवान लक्ष्मीपति हैं और क्या करते हैं? गाय चराते हैं और चोरी करते हैं। आप बताओ, मतलब चोरी कौन करता है? जिसके पास नहीं होता है। जिसके पास होता है वो तो दान देता है कि नहीं? वो थोड़ी चोरी करता है। और आप देखिए यहाँ लक्ष्मीपति हैं स्वयं, और क्या कर रहे हैं? माधव है उनका नाम, और क्या कर रहे हैं? बताओ, दूसरों के घर में जाके चोरी कर रहे हैं। आप बताइए, चोरी करना अच्छी बात है बुरी बात है? नॉर्मल भौतिक नैतिक दृष्टि देखा जाए तो बुरी बात है, लेकिन जब भगवान करते हैं तो व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जब भगवान करते ना, वो अच्छी है ना बुरी है, वो दिव्य है। और दिव्य धरातल है, वो अच्छे और बुरे दोनों से ऊपर होता है कि नहीं? आप देखिए, आज भी भक्त लोग गीत गा रहे हैं। भगवान का नाम है मुकुंद। मुकुंद मतलब जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, मुकुंद जो मुक्ति देने वाले हैं। और यहाँ बेचारे खुद फंसे हुए हैं, यानी खुद बंधन में फंसे हुए हैं। ये क्या मुक्त करेंगे? आप बताइए, है कि नहीं? तब यशोदा माई ने कृष्ण को बांधा तो बलराम जी आए, बोले किसने बांधा कृष्ण को? अभी बताता हूँ, उसको दंड देता हूँ, है ना? तो बाद में उनके सखाओं ने बताया यशोदा माई ने बांधा है। तो कह रहे भाई हरे कृष्ण, चले गए वहां से, है ना? तो जो भगवान खुद बंधे हुए हैं और बताइए सबको मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, और सच में किया उन्होंने, बंधे हुए हैं और किसको मुक्त कर दिया? यमलार्जुन वृक्षों को, नलकुर मणिग्रीव को मुक्त कर दिया, है कि नहीं? इसके बाद में भगवान इम्पार्शियल है या नहीं है? क्या भक्ति शास्त्री स्टूडेंट्स? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चापे हम। भी मैं सोच रहा हूँ बहुत लोगों का मैं भक्ति शास्त्री का टेस्ट ले रहा हूँ दोबारा, है ना? तो उनका डिग्री लेना चाहिए वापस, अगर जोश लोग याद करके सब भूल जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्यस्ति न प्रिय। मैं तो सबके प्रति समान हूँ, ना मेरे को कोई प्रिय है ना मैं कैसे द्वेष करता हूँ। और यहाँ पे भगवान क्या है? अपने भक्तों के प्रति इतने फेवरेबल हैं, इतने ज़्यादा पार्शियल हैं या नहीं अपने भक्तों के प्रति? बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको क्या समझा जाए, है कि नहीं? भगवान लक्ष्मीपति है, गाय चरा रहे हैं। बताओ, गाय चराने वाला कोई आदमी मतलब लक्ष्मीपति तो नहीं हो सकता ना? मतलब ग्वाला नॉर्मली क्या होगा, है ना? है कि नहीं? तो अब यही प्रश्न आता है कि देखिए विरोधाभास इतने सारे विरोधाभास की हमने चर्चा की, तो इसको कैसे समझा जाए, है ना? तो सबसे पहली बात है कि जो परम सत्य हैं वो इनकंसीवेबल है,
अचिंत्य हैं और दिव्य धरातल पे हैं। तो ये बात को समझना प्रभुपाद जी बता रहे हैं। मैं एक 6ठे स्कंद का बाद में तात्पर्य पढ़ूंगा जिसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे परम सत्य का ये दर्शाता है कि वो हमारे दृष्टिकोण से परे हैं। हमारा दृष्टिकोण बहुत सीमित है, यानी जो परम सत्य है वो इस भौतिक धरातल के बिल्कुल परे हैं। वो सही में ट्रांसेंडेंटल स्टेज पे हैं, दिव्य धरातल पे, आध्यात्मिक धरातल पे हैं। वैसे यहां लिखा है कृष्णा इज इनकंसीवेबल ट्रांसेंडेंटल नेचर। एक्चुअली एब्सोल्यूट ट्रुथ इज ट्रांसेंडेंटल। जो परम सत्य हैं, चाहे वो ब्रह्मन हो, परमात्मा हो, भगवान हो, वे ट्रांसेंडेंटल हैं। उनका पर्सनल नेचर के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ट्रांसेंडेंटल मतलब भौतिक जगत के नीति नियम उन पर नहीं लागू होते हैं। तो कृष्ण कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? कृष्ण पूर्ण है या अपूर्ण है? सच्ची बताइए, आप कितने लोग कहते हैं कृष्ण पूर्ण है? कितने लोग कहते हो कृष्ण अपूर्ण है? क्योंकि अगर कृष्ण में अपूर्णता नहीं है, मान लीजिए, तो कृष्ण पूर्ण भी नहीं हो सकते। कंप्लीटनेस, इनकम्प्लीटनेस ऑल्सो हैज टू बी सबसेट ऑफ कंप्लीटनेस। मतलब कृष्ण अब क्या आस्वादन नहीं कर सकते? अपूर्णता आस्वादन नहीं कर सकते। समझे बात को? जैसे कृष्ण मालिक है या नौकर है? अगर मालिक हैं तो फिर क्यों भक्त के रूप में, सेवक के रूप में आ रहे हैं? क्योंकि एक मालिक जो है, स्वामी जो है, सेवक के भाव का आस्वादन नहीं कर सकता। तो ऐसे ही कृष्ण पूर्ण और अपूर्ण से बिल्कुल ऊपर है, मतलब पूर्णतम है। He is not even complete, he is not incomplete, he is most complete. And most complete means क्या है कि उनमें पूर्णता और अपूर्णता दोनों होने चाहिए, राइट? अब ये बात हमको समझ आएगी कभी? तो इसीलिए ये पहला अचिंत्य और आध्यात्मिक है। दूसरा, हमारा जो बद्ध अवस्था है, हमारी कंडीशन स्टेट पे या तो व्यक्ति पूर्ण हो सकता है या अपूर्ण हो सकता है, या वो चल सकता है या वो अपंग हो सकता है, राइट? या वो खा सकता, भूखा हो सकता है, या उसका पेट भरा हो सकता है, राइट? है ना? आप भगवान को भोग लगाते हैं, अब भगवान खाते हैं या नहीं खाते हैं? कितने लोग कहते हो खाते हैं? आप में से कितने लोग भोग लगाते हो भगवान को? तो आपको क्या मिला? थाली खाली मिलती है या फिर भरी हुई मिलती है? हम खाते हैं तो थाली खाली होती है या भरती है दोबारा? है खाली हो जाती है। और भगवान खाते हैं तो एज इट इज होती है। एक बार मैं जब किचन का इंचार्ज था ऊपर, तो ऐसे ही हुआ, हमने भोग लगाया भगवान को, मंत्र पढ़े, उसके बाद में जब वापिस आया देखा चपाती सारी गायब। अब लगा बड़ी जबरदस्त लीला हुई है ये तो, वही है ना, ऐसा है। देखा हुआ क्या है, हमने कहा ऐसी लीला हमारे साथ तो होने वाली नहीं है, और ऐसी चपाती भी नहीं बनी होगी कि भगवान खाली चपाती खा रहे, सब्जी दाल सब छोड़ दिया, है ना? तो बाद में समझ में आया कि वहां पे मोटे मोटे चूहे थे। तो जैसे हम मंत्र पढ़ते थे, भगवान तो पता नहीं सुनते थे, वो चूहे जरूर सुन के आ जाते थे और चपाती लेके भाग जाते थे। तो कहने का अर्थ है कि हमारी बद्ध अवस्था के अंदर इस बात को समझ पाना असंभव है। तो प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि यही प्रश्न कि आप भोग लगाते हो, भगवान खाते, भगवान तो नहीं खाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कोई बहस नहीं की उसके साथ। प्रभुपाद जी ने बोला, श्लोक कोट किया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान ने बोला, गीता में कृष्ण स्वयं कह रहे हैं अश्नामि, मैं खाता हूं, और तुम कह रहे हो वो नहीं खाते हैं। मुझे तो विश्वास करना है, या तो कृष्ण में विश्वास करूं या तुम जैसे लोफर में विश्वास करो। विश्वास कर रहे हैं, भगवान कह रहे खाते हैं, वो कह रहे नहीं खाते हैं, है कि नहीं? समझ रहे बात को? तो दोनों के पास अगर देखा जाए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो है नहीं इस बात को, वैज्ञानिक प्रमाण तो है नहीं सिद्ध करने के लिए कि भगवान खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो जब विश्वास ही करना है तो किसकी बात पे विश्वास कर लें? कृष्ण की बात पे विश्वास कर लेते हैं, है कि नहीं? सच है कि नहीं? तो ऐसे हमारी बद्ध अवस्था से, बद्ध अवस्था के अंदर इस बात को समझ पाना ही असंभव है। कोई इतना दूर है और इतना पास है, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो दूर होगा या पास होगा, है कि नहीं? तो इस बात को समझ, या तो निडर होगा या भयभीत होगा, ये असंभव है दोनों बातों को रिकंसाइल करना। अब तीसरी बात तो क्या समझा जाए
कि हम अपने भौतिक परसेप्शन को, या रादर राइट वर्ड है इसका, अपने लिमिटेड परसेप्शन को, सीमित अपने अनुभव को हम असीमित के ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं। क्योंकि हमारा दृष्टिकोण, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनकी एक सीमा है, उनकी एक लिमिट है। तो उस लिमिटेशन को, उस लिमिटेशन से ही हम अनलिमिटेड को देखने का जब प्रयास करते हैं तो कर नहीं सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था? कृष्ण यानी परम सत्य या कृष्ण क्या है? ट्रांसेंडेंटल है, वो इनकंसीवेबल है, अचिंत्य है और आध्यात्मिक है। दूसरा, हम भौतिक हैं, हम बद्ध हैं। और तीसरा, भौतिक परसेप्शन को, भौतिक अपने इंद्रियों के अनुभव को या सीमाओं को हम आध्यात्मिक तत्वों के ऊपर जब सुपर इम्पोज करते हैं तो हम कभी भी अनलिमिटेड को नहीं समझ सकते हैं, है ना। तो इट रिक्वायर्स वन टू नो वन, ऐसे कहावत है कि मतलब असीमित को समझने के लिए आपको भी असीमित होना पड़ेगा। सच है कि नहीं? है ना। जैसे एक कुएं का मेंढक था, एक महासागर का मेंढक था। तो महासागर वाला मेंढक जब कुएं के पास वाले मेंढक के पास आया तो बोला, इतना छोटा कुआं? नहीं, तुम्हारा कुआं तो बहुत छोटा है, हमारा महासागर तो बहुत बड़ा है। कह रहे कितना बड़ा है? इस कुएं का आधा होगा। कह रहे नहीं, चलो इस कुएं के बराबर होगा। बोला बहुत बड़ा है। बोला दुगुना होगा। बोला नहीं, 10 गुना होगा, 100 गुना होगा, 1000 गुना होगा। बोला नहीं, अनलिमिटेड। बोले मैं नहीं मानता कि महासागर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो ऐसे वो अपने सीमित परसेप्शन को असीमित पे लगा रहा था, तो क्या होगा? वो कभी मैच ही नहीं कर सकता है। उसी प्रकार भगवान क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। यदि हम अपने भौतिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक वस्तुओं को मापने का प्रयास करेंगे तो वो प्रयास असफल होगा, उसमें हम विफल होंगे, है ना। तो इसीलिए शास्त्रों से हम ज्ञान लेकर के, गुरु साधु शास्त्र से ज्ञान लेके, उस असीमित के ज्ञान को हम उस दृष्टिकोण से हम इस जगत को देखने का प्रयास करते हैं, जगत में रहने का प्रयास करते हैं, है ना। तो ये हमारा प्रयास, रादर देन रिवर्स। और चौथा कि इन कॉन्ट्राडिक्शंस को, विरोधाभासों को कैसे समझा जाए। कि एक पॉइंट यहां भूल गए हैं कि ऑल कॉन्ट्राडिक्शंस रिकंसाइल इन कृष्ण, विरुद्धम सामान्यम तस्मिन् न चित्रम, कि जितने भी ऐसे रिकंसाइल हैं और जितने भी ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, विरोधाभास हैं, ये कृष्ण के अंदर रिकंसाइल करते हैं। आपने देख कितने सारे हैं, है कि नहीं। ये परम सत्य की एक परिभाषा है, एक चरित्र है, उनका एक विशेषण है, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक है कि परम सत्य या भगवान मतलब जिनके अंदर दो विरोधी तत्व साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करने ही चाहिए, ऐसा है ना। ये उनकी परिभाषा है, ये उनका चरित्र है कि परम सत्य के अंदर या भगवान के अंदर विरोधाभासों को साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे एक, पता नहीं ये आया कहां से, लेकिन एक कॉनोटेशन के अंदर, संसार के अंदर गोरे व्यक्ति को खूबसूरत माना जाता है और काले व्यक्ति को ज्यादा खूबसूरत नहीं माना जाता। एटलीस्ट कई समाज के अंदर ऐसा रहता है। अब ये कहां से शुरू हुआ, जो भी है, भेदभाव करने की भावना रहती है समाज के अंदर। अब कृष्ण कैसे हैं? काले ही है ना। और सुंदर है नहीं है? सबसे सुंदर है। आप बताइए। तो ऐसे अनेक जो क्या बोलते हैं, जितने भी विरोधाभास हम सोच सकते हैं, दिख सकते हैं, वो सब कृष्ण में रिकंसाइल करेंगे। सब के सब वो होने ही चाहिए, है ना, वो होने ही चाहिए। और दूसरी बात क्या है, हमें समझ नहीं आने वाले हैं, ये भी बात है, आप देखिए, है ना। ये विरोधाभास ये बताते हैं, और ऐसे विरोधाभास पे जब हम मनन करते हैं तभी हम ट्रांसेंडेंटल अवस्था को बढ़ पाते हैं, ऐसा है ना। तो और आखिरी, कृष्ण एक व्यक्ति हैं। और कैसे व्यक्ति हैं? कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है ना। और क्या है? स्वराट हैं, इंडिपेंडेंट हैं पूरी तरीके से। तो कृष्ण चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? हाँ या नहीं? उनकी मन करे तो रक्षा कर सकते हैं, उनकी मन करे तो आप किसी को मार सकते हैं।
उनको मारने और रक्षा करने दोनों में आनंद आता है, और मारने वाले और मरने वाले, आई मीन रक्षा, जिसकी रक्षा के वो मर दो, उसको भी आनंद आता है। सिर्फ प्रॉब्लम होती है दूसरे वाले को, है ना, जो देख रहा एनालिसिस कर रहा होता है उसका बाद में। और इसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म, जब रिड्यूस कर देता है कि परम सत्य मतलब बस आशीर्वाद देना चाहिए, सुदर्शन चक्र लिए ये कैसे है, धनुष बाण लिए ये कैसे, मार रहे हैं बताओ, है ना, ऐसे थोड़ी करना चाहिए। तो कृष्ण एक व्यक्ति है और उनका भी एक स्वतंत्र स्वभाव है ना, तो उसको आप जो है वो नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, है ना, हम मतलब क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, उसपे प्रश्न चिन्ह आप नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो ये जो विरोधाभासी विचारधारा है ये शास्त्रों में क्यों दी गई है, ताकि हम उस परम सत्य को समझने की जिज्ञासा कर सके। नॉर्मली आप सब भक्तों ने ये सब बात पढ़ी होगी, लेकिन ठीक है ना, क्या फर्क पड़ा, हम सत्य, हमें क्या फर्क पड़ रहा है ना। आधी बार पढ़ते पढ़ते इन बात को ओवरलुक कर जाते हैं कि कृष्ण का ये स्वभाव है ना। तो इसीलिए ना ये परम सत्य का स्वभाव है, लेकिन जितना हम इसको, इस सिद्धांत को अपने जीवन में कैप्चर करने का प्रयास करेंगे, उतना अधिक हम कृष्ण की लीलाओं को देख करके और अधिक उनसे प्रेम कर पाएंगे, दिग्भ्रमित नहीं होंगे, है कि नहीं। ज्यादातर लोगों का जो विचारधारा होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। भाई देखो राम सही है, ये कृष्ण कैसे हैं बताओ, है कि नहीं। तो राम जी ठीक है भाई, हम उनको फॉलो करते हैं, लेकिन ये कृष्ण क्या है ना, नहीं। तो ऐसे उनको बहुत डाउट आता है कि भाई मतलब जो नैतिक दृष्टि से ठीक है भगवान भी वही करने चाहिए, लेकिन कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम अन्यथा कर्तुम, है ना। भगवान जो करने योग्य है और जो नहीं करने योग्य दोनों करने में सक्षम है और दोनों करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ऐसा लगता है कि मतलब नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान जो करते हैं उसके पीछे एक दिव्य ट्रांसेंडेंटल कॉज होता है, कारण होता है। और अब इसीलिए कृष्ण जब आत्माराम है या सर्वकाम है, अब आप बताइए कृष्ण आत्माराम है या सर्वकाम है, आत्माराम है या सर्वकाम है। कितने लोग कंफ्यूज्ड हैं, तो अभी तक भी बोल नहीं रहे, दो आत्माराम है या सर्वकाम है, भूख लगी है लग रहा, आत्माराम है या सर्वकाम है, दोनों है। कृष्ण साइमल्टेनियसली सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, और इसीलिए प्रभुपाद जी एक कोई पूछने के लिए आया था, देखो कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं, तो प्रभुपाद जी बोले दैट शोस, तो वो बोला दैट शोस कृष्णा इज सो मच लस्टी, कृष्ण कितने कामुक पुरुष हैं। अब प्रभुपाद आराम से बैठ के कह रहे हैं, यस इफ कृष्णा हैज टू बी लस्टी ही हैज टू बी सुप्रीमली लस्टी, कि कृष्ण के अंदर काम वासना है तो उसकी मात्रा कितनी है, असीमित, है कि नहीं। किसी भी योनि के अंदर प्रचुर मात्रा में उसको यौन शक्ति या काम वासना दी हो सकती है, लेकिन जब भगवान में काम वासना होगी, यौन इच्छा होगी, तो वो किस मात्रा में होगी, अनलिमिटेड, असीमित मात्रा के अंदर। इसे प्रभुपाद कहते हैं व्हाई ओनली 16,000, व्हाई नॉट 16 मिलियन, व्हाई नॉट 16 करोड़, है ना। तो ये बात जो है कि कृष्ण एक व्यक्ति हैं, इसीलिए कृष्ण आत्मा राम है और सर्व काम है, यानी कृष्ण की कोई इच्छा नहीं है और साथ साथ कृष्ण की सारी इच्छाएं, है कि नहीं। कृष्ण के कोई इच्छा नहीं है और साइमल्टेनियसली कृष्ण की सारी इच्छाएं हैं। और इसीलिए ये रास लीला का जब अध्ययन और श्रवण हो रहा है, जिसकी जो उत्तेजित होने लगे तो उसे फिर उस समय ब्रेक दे देना चाहिए, पढ़ना और सुनना नहीं चाहिए। यदि भौतिक काम वासना से यदि वो उत्तेजित हो रहा है तो उस क्षण समझ लेना चाहिए कि हमें अभी इस लीला का श्रवण और कीर्तन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए योग्य नहीं है। लेकिन रासलीला सुनते पढ़ते समय डायरेक्ट तो खैर किसी को पढ़ना ही नहीं चाहिए। पहली बात, प्रभुपाद जी कहते हैं 9 स्कंद पूरे करके क्रमशः भगवान की बाल लीला इत्यादि करके और सब सृष्टि लीला असुरवध लीला करने के बाद रासलीला को पढ़ना चाहिए। लेकिन इसका भाव क्या होना चाहिए, ये भाव नहीं होना चाहिए कि मुझे कृष्ण बनना है, भाव होना चाहिए कि हमें एक गोपी के पद चिन्हों का पालन करना है। गोपियों का भाव, गोपियां नहीं, गोपी तो नहीं बनना, लेकिन गोपियों के पद चिन्हों का पालन करना है। गोपियों की नकल नहीं करनी है, नकल करनी हो तो किसकी करनी चाहिए, गोस्वामियों की। वही मंजरियां जब गोस्वामियों के रूप में आए तो उनके हमें पद चिन्हों का पालन करना है।
तो गोपी बनने की भावना यानी कृष्ण को आनंद प्रदान करने की भावना, ये रासलीला है वास्तविकता के अंदर, है कि नहीं। और कृष्ण तो अपना कि वो अखिल रसामृत मूर्ति हैं, कृष्ण परम पुरुष हैं, इस भाव को दर्शा रहे हैं। वो रत्ती भर भी जो है काम से लोलुप व्यक्ति नहीं है। और इसीलिए छठे स्कंद के अंदर ये श्लोक आता है। श्लोक तो क्या है, पद्य है। ये डेमिगॉड्स भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। इसको बड़ा नहीं, और बड़ा है, नहीं विरोध उभयम भगवत अपरिमित गुणगण ईश्वरे नवग्राह्य अनवग्राह्य महात्म्ये अर्वाचीन अविकल्पित अविकल्प वितर्क विचार प्रमाणाभास कुतर्क शास्त्र कलिलांतः करणाश्रय दुर्वग्रहवादिना विवादनवसर उपरमत समस्त मायामये केवल एवात्म माया अंतर्ध्याय कोन्वर्थ दुर्घट इव भवति स्वरूप द्वया भावात्। इसमें वो सारी बातें जो मैंने आज बोली है वो सारे यहाँ इस श्लोक में संक्षेप में किया हुआ है। हे भगवान, सभी विरोधों का आप में तिरोधान होता है। विरोध उभयम, हे ईश्वर, चूंकि आप परम पुरुष अनंत दिव्य गुणों के आगार परम नियंता हैं, अतः आपकी असीम महिमा बद्ध जीवों की कल्पना के परे है। अनेक सिद्धांतवादी बिना जाने कि वास्तव में सच क्या है, सत्य तथा मिथ्या के विषय में तर्क करते हैं। उनके तर्क झूठे होते हैं और फैसले अनिर्णित, क्योंकि उनके पास आपको जानने का कोई वैध प्रमाण नहीं है। चूंकि उनके मन धर्म ग्रंथों के झूठे निष्कर्षों से विशुद्ध रहते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि सत्य क्या है। यही नहीं, सही निष्कर्ष प्राप्त करते समय उनकी उत्कंठा दूषित रहती है, जिससे उनका सिद्धांत आपका वर्णन करने में असमर्थ रहता है, क्योंकि आप उनकी भौतिक बुद्धि से परे हैं। आप अद्वितीय हैं, अतः आप में करणीय तथा अकरणीय, सुख तथा दुख जैसे विरोध नहीं है। आपकी इस शक्ति के द्वारा आपके लिए क्या असंभव है। आपकी स्वाभाविक स्थिति द्वैत से रहित है, अतः आप अपनी शक्ति के प्रभाव से सब कुछ कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। तो इससे पहले क्या प्रश्न पूछे? किसी का कोई प्रश्न है? वैसे प्रश्न तो होंगे। मैं सोच रहा था एक भजन गाने के लिए, तो क्या प्रश्न लिया जाए या भजन गाया जाए? मैं भी सोचा था, क्योंकि वो भजन एग्जैक्टली जो आज और कल के वर्सेस हैं उनसे जो है मिलता जुलता है। रेडी? एक करताल और है, एक करताल और है प्रभु, एक करताल और है। আমি যমুনা পুলিনে কদম্ব কাননে কি হেরিনু সখী আজ। আমি যমুনা পুলিনে কদম্ব কাননে কি হেরিনু সখী আজ। আমি যমুনা পুলিনে कदम्ब कानने की हेरिनु सखी आज। कदम्ब कानने की हेरिनु सखी आज। आमार श्यामा बंशीधारी मणिमंच परी करिलीला रस राज। आमार श्यामा बंशीधारी मणिमंच परी करिलीला रस राज। श्यामा बंशीधारी मणिमंच परी करिलीला रस राज।
कर लीला रस राजा कृष्ण के लिए सुधा प्रशरवण कृष्ण के लिए सुधा प्रशरवण कृष्ण के लिए सुधा प्रशर कृष्ण के लिए सुधा प्रशरवण तार अष्टोदल परि श्री राधा श्री हरि अष्ट सखी परिजन श्री राधा श्री हरि अष्ट सखी परिजन तार अष्टोदल परे श्री राधा श्री हरि अष्ट सखी परिजन श्री राधा श्री हरि परिजन तार सुगीत नर्तन सब सखी गण तुषिचे युगल धने लाउडर सब सखी गण तुषिचे युगल तखन कृष्ण लीला हेरी प्रकृति सुंदरी विस्तारी छे शोभावने प्रकृति सुंदरी विस्तारी छे शोभा आमी घरे न जाइब वने प्रवेशिब ओ लीला रसे रोतारे ओ लीला रस आमे त्याजी कुल लाज भज ब्रज राज विनोद मिनती करे आमे त्याजी कुल लाज भज ब्रज राज विनोद मिनती करे भज ब्रज राज विनोद मिनती करे विनोद मिनती करे विनोद विनोद मिनती करे आमे जमुना पुलिने कदम्ब कानने की हेरी नु सखी आजा जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे
जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन लिखा है। हे सखी यह आज मैंने क्या देखा, यमुना नदी के तट पर स्थित कदम वृक्ष के नीचे एक सुंदर श्याम वर्णी सुकुमार अपने हाथों में वंशी धारण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान है। वह सुकुमार अपनी लीलाएं इस प्रकार प्रकट कर रहा है मानो वह समस्त दिव्य रसों का राजा हो। कृष्ण अपनी रसिक लीलाएं प्रकट कर रहे हैं जो अमृत के झरने के समान हैं। श्री राधा एवं श्री हरि को उनकी परम प्रिय सेविकाओं 8 प्रमुख गोपिकाओं ने घेरा हुआ है जो एक रत्न जड़ित आसन की 8 पंखुड़ियों पर समा विराजमान हैं। मधुर संगीत एवं उत्तम नृत्य द्वारा समस्त गोपियां अपनी सर्वाधिक बहुमूल्य निधि दिव्य युगल को तुष्टि प्रदान कर रही हैं। कृष्ण की रासलीलाओं का दर्शन करने मात्र से आध्यात्मिक शक्ति वृंदावन के सौंदर्य का विस्तार कर रही है। इन लीलाओं का रसास्वादन करने हेतु मैं घर की ओर न जाकर वन में प्रवेश करूंगी। घर परिवार की लज्जा का संकोच त्याग कर एकमात्र व्रजराज का भजन करो, यही श्री भक्तिविनोद ठाकुर का विनम्र निवेदन है। जय श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय। और जो ये लीला चल रही है कि कृष्ण राधा रानी के साथ अकेले विचरण कर रहे हैं, तो इसलिए कृष्ण का नाम क्या है इस वजह से? राधिका रमन। कैसे? राधा रमन भी हो सकता था, लेकिन राधिका रमन मतलब जो सिर्फ राधिका रमन करने वाले हैं अकेले राधा रानी के साथ, राधिका रमन, है ना। जब इका वर्ड यूज हो गया इसलिए मतलब अकेले राधा रानी के साथ जो विचरण करने वाले वो हैं श्री श्री राधा राधिका रमन। श्री राधा राधिका भगवान की जय। तो मतलब ये लीला श्रवण करते हुए आप राधिका रमन का और बेटर मेडिटेशन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। किन्हीं का कोई टिप्पणी या प्रश्न था? है? हरे कृष्ण। क्वेश्चन? ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। इस गैस मुरलीकेश्वर की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक छोटी सी बात मैं भूल गया था, जो भी भक्त हैं एक बार शेयर करते हैं। जगत बोलो जयदेव ने याद दिलाया से। एक बार जयद्वैत महाराज मायापुर में थे सीनियर ब्रह्मचर्य आश्रम में, और उनके कमरे के साथ में एक और वरिष्ठ भक्त थे। तो उन्होंने देखा जयद्वैत महाराज रुके हैं, तो महाराज को प्रणाम किया और महाराज को बोला कि महाराज प्लीज टेल अस सम कॉन्फिडेंशियल कृष्ण कथा। इतने साल आपने भजन किया है तो आपको कृष्ण कथा का जो गुह्यतम निचोड़ है वो आप हमें कृष्ण कथा सुनाइए। तो महाराज बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहने का अर्थ है कि जब भगवान का नाम है क्या है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो ये जो है ये सब भगवान की मोहन रूपू कहते हैं। आपका पूरा गोलोक वृंदावन कहाँ है? आपके बीड़ बैग में, है ना। तो इसीलिए भगवान राधिका रमन है, भगवान रासलीला करते हैं और हम उसमें भगवान को आनंद प्रदान कर सकते हैं हरे कृष्ण मंत्र जप करके। तो ये एक मिनट में भूल गया था। थैंक यू।